मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा जैसा आपको पता है कि आप लास्ट टाइम द लास्ट लेसन पढ़ रहे थे, जो उसकी मेन समरी थी मैंने वो सारी डील कर ली थी आपके साथ। अब इसका एक मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। फ्रांज एटीट्यूड टुवार्ड्स स्कूल एज वेल एज टुवार्ड्स मिस्टर हैमल चेंजेस व्हेन ही कम्स टू नो अबाउट द टेक ओवर ऑफ हिज विलेज बाय प्रशियंस। बेटा फ्रांज का जो एटीट्यूड था, जो बिहेव था, वो चेंज हो गया था मिस्टर हैमल के प्रति। ठीक है, जब उसको पता चलता है कि जो उसका विलेज है वो प्रशियन सोल्जर के या प्रशियन कंट्री के अंडर चला गया है। डू यू एग्री? क्या आप इससे सहमत हो? डिस्कस विद रेफरेंस टू द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के बिहाफ के ऊपर आपने इसको डिस्कस करना है। क्लियर बेटा? जैसा कि समरी के अंदर आपने बताया था कि जो फ्रांज है वो उसका जो एटीट्यूड था बिल्कुल चेंज हो गया था। बिल्कुल वी आर एग्री। ठीक है ना? तो आज आप उसके जो क्वेश्चन है उसका आप आंसर करेंगे। पहली बात, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रांज डिड नॉट लाइक ए स्कूल। फ्रांज अपने स्कूल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। ही ऑफन absented हिमसेल्फ फ्रॉम स्कूल। वो स्कूल से अपने आप को क्या करता था? absent ही रखने की कोशिश करता था। ही वुड लाइक टू स्पेंड हिज डेज आउट ऑफ डोर्स। उसका क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था? कि वो अपने आप को स्कूल से बाहर ही रखे, मतलब बंक मार ले, स्कूल ना जाए, घर से निकल जाए और स्कूल में ना जाके कहीं बैठकर अपना टाइम पास करके आ जाए। ही यूजुअली गॉट लेट फॉर स्कूल। वो क्या है, प्राय स्कूल के लिए हमेशा लेट हो जाता था। ही वुड नॉट केयर अबाउट लर्निंग हिज लेसन्स। जो भी उसको होमवर्क मिलता था, लेसन मिलता था, उसकी वो बिल्कुल भी केयर नहीं करता था, परवाह नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो स्कूल के अंदर इंटरेस्टेड नहीं था, एजुकेशन के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। ही वॉज नॉट गुड एट स्टडीज़। अगर वो केयरलेस है, लापरवाह है, तो स्टडी में वो नेचुरली अच्छा नहीं था। हिज फ्रेंच टीचर मिस्टर हैमल यूज टू स्कोल्ड हिम। मिस्टर हैमल जो उसके फ्रेंच टीचर थे वो हमेशा उसको डांटते रहते थे। क्यों डांटते रहते थे? क्योंकि वो पढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता था। फ्रांज डिड नॉट लाइक हिज टीचर्स एट ऑल। अगर वो उसको डांटते थे तो फ्रांज उसको अपने टीचर मिस्टर हैमल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। बट वन डे व्हेन फ्रांज रीचेज हिज स्कूल ही फाइंड्स मैनी ग्रोन अप पीपल सीटिंग अमंग द स्टूडेंट्स। एक दिन जब वो अपने स्कूल के अंदर गया तो उसने देखा कि जो विलेज के लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, ग्रोन अप पीपल, जो बुजुर्ग थे, बड़े थे, वो सारे क्या थे? स्कूल के अंदर क्लास के पीछे बैठे हुए थे, बड़े शांत स्वभाव से बैठे हुए थे। ही कम्स टू नो दैट इट इज़ द लास्ट लेसन दैट मिस्टर हैमल इज गोइंग टू टीच देम। अब उसको पता चल गया था कि ये मिस्टर हैमल का लास्ट लेसन है जो आज वो अपना डिलीवर कर रहे हैं। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस। तो ये एल्सेस और लॉरेन मैंने आपको बताया था कि दो डिस्ट्रिक्ट अब वो प्रशियन गवर्नमेंट के अंडर चले गए हैं। पहले फ्रांस के अंडर थे, तो अब एल्सेस जो डिस्ट्रिक्ट था वो प्रशिया गवर्नमेंट के अंदर चला गया। अब यहाँ पर क्या है? फ्रेंच लैंग्वेज बैन कर दी गई है और यहाँ पर क्या है? जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इसीलिए मिस्टर हैमल का यहाँ पर क्या था? लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेसन था। और दिस कम्स एज ए बिग शॉक टू फ्रांस। इसको फ्रांस को एक बहुत बड़ा सदमा लगा, शौक लगा कि आज मिस्टर हैमल का लास्ट लेसन है। ही इज नाउ फुल ऑफ रेग्रेट। अब वो रेग्रेट का मतलब क्या होता है? पश्चाताप। अब वो पूरा पश्चाताप से भर गया। ही फील सॉरी फॉर द नॉट लर्निंग हिज लेसन्स। अब वो पछताने लग गया, सॉरी फील करता है कि मैंने मिस्टर हैमल का कोई भी लेसन अच्छे से लर्न नहीं किया, कोई भी लेसन नहीं पढ़ा है। स्कूल विच अपीयर टू हिम वेरी बोरिंग अर्लियर नाउ बिकम्स ए वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर हिम। जो पहले उसको स्कूल एक बोरिंग लगता था, बोरिंग प्लेस लगता था, आज उसके लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेस बन गया है। क्यों? क्योंकि आज उसका स्टडी के अंदर इंटरेस्ट बन गया था और मिस्टर हैमल ने जो उसको लेसन दिया था, लेक्चर दिया था, उसकी एक एक वर्ड की उसको समझ आ रही थी। इसीलिए वो मिस्टर हैमल के प्रति सॉरी फील करता है और रिग्रेट महसूस करता है कि मैंने पहले
जो स्टडी की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया। ही फील्स ही विल मिस द स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट डे, वो ऐसा महसूस करता है कि कल से वो स्कूल को मिस कर देगा। मिस्टर हैमल हु अपीयर्ड टू हिम क्रैंकी नाउ बिकम्स ए गुड टीचर फॉर हिम। मिस्टर हैमल हु अपीयर टू हिम क्रैंकी, क्रैंकी का मतलब क्या होता था, बड़े सख्त स्वभाव का। मिस्टर हैमल हु अपीयर टू हिम क्रैंकी, जो मिस्टर हैमल उसके लिए बड़े सख्त डिसिप्लिन टीचर महसूस होते थे। मिस्टर हैमल को बड़ा क्रैंकी महसूस करता था, बड़ा सख्त स्वभाव वाला टीचर महसूस करता था। नाउ बिकम्स ए गुड टीचर फॉर हिम, अब उसके लिए वो अच्छा टीचर बन गया था। ही सडनली डेवलप्स लव फॉर हिज बुक्स, अब क्या है, उसको बुक्स के प्रति क्या हो गया था, प्यार भी जाग गया था, प्यार करने लग गया था। Thus the news that the Prussian have taken over his village changes Franz's attitude toward his school and Mr. Hamel completely। तो लास्ट के अंदर आप क्या कह सकते हैं, जो प्रशियन न्यूज़ आई थी, कौन सी न्यूज़ आई थी कि यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज बैन हो रही है और कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इससे जो फ्रांस का एटीट्यूड है पूरी तरह बदल गया था स्कूल के प्रति और मिस्टर हैमल के प्रति। क्लियर बेटा। तो आप कह सकते हैं कि जो ऑर्डर आया था उस ऑर्डर की वजह से जो फ्रांस का एटीट्यूड है पूरी तरह बदल गया था। तो ये था आपका क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको लर्न करना अच्छे ढंग से और राइट करना है। थैंक यू बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया हो।